नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। इस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में किसी पार्टी का झंडा बिना अनुमति के लगाना आचार संहिता का उल्लंघन है। सोमवार को एक ऐसे ही नेताजी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर एसपी ऑफिस पहुंच गए। अब एसपी सिटी की ओर से उनके ऊपर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पुरानी एसपी ऑफिस तोड़े जाने के बाद पुलिस लाइन परिसर में एसपी ऑफिस संचालित होती है। यहीं पर जन सुनवाई का कार्य भी होता है, जहां एसपी सिटी बैठकर लोगों की फरियाद सुनते हैं। सोमवार को चल रही जन सुनवाई के दौरान भाजपा का झंडा लगाकर एक नेताजी गाड़ी से एसपी ऑफिस पहुंच गए। इसकी जानकारी होने पर एसपी सिटी ने इसे संज्ञान लिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वर्तमान में गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर चलना आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने नगर कोतवाली प्रभारी को इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक गाड़ी पर झंडा लगा नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर कोतवाली को उसकी जांच सौंपी गई है और शीघ्र ही नियमानुसार आचार संहिता के उल्लंघन में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। युवक और युवतियों में आए दिन सड़क से लेकर पार्क तक रील बनाने का फैशन जोरों से चल रहा है। आज युवा पीढ़ी से लेकर प्रौढ़ सभी इस क्षेत्र में काफी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जनपद आजमगढ़ में कुछ दिन पूर्व एक युवती द्वारा लाइटर गन के साथ सड़क पर वीडियो बनाने का मामला सामने आया था। हाथ में हथियार होने के बावजूद जब पुलिस प्रशासन द्वारा युवती से पूछताछ की गई तो उसे लाइटर गन होने के बाबत अपनी सफाई दी। उसी तरह एक युवक शरीर पर अखबार लपेटकर उसके द्वारा खुलेआम तख्ती पर लिखकर अश्लील हरकत करना भारी पड़ गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका स्थित कुंवर सिंह पार्क में जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे आते हैं, वहां पर रविवार को एक युवक द्वारा युवती के वेश में एक तख्ती पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर टैग करने को लेकर आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। वह तख्ती लेकर पार्क में बैठी महिलाओं के पास जाकर वीडियो बना रहा था। उस युवक ने अखबार के बने महिलाओं के शॉर्ट कपड़े पहने हुए था। जब कुछ लोगों द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई तो हरकत में आई शहर कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। हालांकि उस दौरान उसके साथ वीडियोग्राफी कर रहा युवक मौका देखकर फरार हो गया। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद यादव है, वह एक तख्ती पर अश्लील लैंग्वेज लिखकर और अश्लील शब्द का उच्चारण कर रहा था, जहां महिलाएं और बच्चे घूम रहे थे। सूचना पर पुलिस की एंटी रोमियो टीम पहुंची और उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें 294 का मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट इस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद यादव है, ये एक तख्ती लेकर जिसमें अश्लील लैंग्वेज लिखी हुई थी और अश्लील शब्दों का उच्चारण कर रहा था और महिला और बच्चे घूम रहे थे। तो पुलिस की जब एंटी रोमियो टीम वहाँ पे पहुँची है तो एंटी रोमियो टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी करेगी। 294 का मुकदमा कायम किया गया और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट इस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष,
शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी, कंट्रोल रूम एवं शिकायत वार्ता रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि टीवी चैनल पर लगातार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अन्य निर्वाचन से संबंधित समाचारों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित समाचार चलने पर तत्काल अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समाचार पत्रों की भी प्रत्येक दिन निगरानी करें तथा यदि किसी पार्टी का प्रचार प्रसार से संबंधित समाचार या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित समाचार प्रकाशित होने पर तत्काल नोडल अधिकारी को अवगत कराया जाए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से सी विजिल ऐप की जानकारी प्राप्त किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय संबंधी उपबंधों के उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप विकसित किया गया है। सी विजिल का अर्थ है जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है। सी विजिल ऐप एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान है, जिसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह केवल फोटो, वीडियो और ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि इस ऐप को ऐसे किसी भी स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जा सकता है जिसमें कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को देखते ही तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। यह ऐप निगरानी दलों के साथ जुड़ा है, जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग कार्यवाही और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या 2 मिनट का वीडियो और संक्षिप्त में इसका वर्णन कर दें। शिकायत के साथ कैप्चर की गई जानकारी स्वतः ही जिला नियंत्रण कक्ष में चली जाती है, जिससे निगरानी दल को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेज दिया जाता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के जो डायरेक्शंस हैं उसमें जन शिकायतों और अन्य समस्याओं के लिए हमारे मतदाता की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित है, जिसमें सी विजिल ऐप पर वो कोई भी शिकायत अपनी दे सकते हैं और वो जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो उसका मौके पे जाकर निस्तारण करती है। इसी तरीके से अगर वोटर लिस्ट या किसी भी अन्य तरह की कोई समस्या हो तो उसके लिए भी वो संपर्क 1950 या जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे वो कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें क्रियाशील हो गई हैं, तो उसी का आज निरीक्षण किया जा रहा था और उसे बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है इसके संबंध में निर्देश दिए गए। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गाजीपुर पहुंचने को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसी के पहुंचने से जिसके पूरे हाथ खून और हत्याओं से सने हुए हैं वह साफ होने वाले नहीं हैं। न्यायालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा वाले बयान पर सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि इस मामले में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिस तरह से परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ डायनेस्टी अलायंस ऑफ इंडिया की दिल्ली में रैली की गई, उस रैली में पारिवारिक पार्टियों ने मोदी हटाओ का नारा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दे रहे हैं। देश की सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर डूबे हुए लोगों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में इन विपक्षियों को परेशानी हो रही है। चोर चोर मौसेरे भाई सभी दिल्ली में दिखाई दिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भ्रष्टाचार गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस लगातार घोटाले पर घोटाले करती रही है। कांग्रेस घोटालों की मां है और लगातार लोगों के बीच भ्रम डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की रैली में साफ कह दिया था कि हम झुकने वाले नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। वहीं राष्ट्रीय हितों की बात पर राहुल गांधी आग लगाने की बात करते हैं। कांग्रेस 1984 से ही आग लगाने का काम कर रही है। विपक्षी दल परिवारवाद और व्यक्तिवाद पर काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा ने परिवारवाद से अलग हटकर देश की जनता के लिए काम किया है, लगातार जनता को विकसित बना रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जिन पार्टियों ने रैली की है वह भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। विपक्ष द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार भाजपा पर आरोप लगाया जा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यह तो संवैधानिक तरीके से नियम बनाकर संसद से कानून बनाकर मिला है। जितना पैसा बीजेपी के पास आया है उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी के पास भी आया, तो यह तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनका पैसा कहां से आया। भाजपा की तरफ से अमित शाह जी ने बता दिया है, एक परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया की एक वहाँ पर रैली हुई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, और वो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ। तो यह जनता जान सके कि इन लोगों ने किस तरीके से सब पारिवारिक पार्टियों ने जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने की वजह से उनके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके घोटालों की तस्वीर सामने आई हुई है, उससे बचने के लिए कल उन लोगों ने एक रैली दिल्ली में किया था। मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। तो उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली आयोजित कर रहे हैं, जो उनके गिरफ्तारी के विरोध में समर्थन के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा यह किसी व्यक्ति के समर्थन की नहीं बल्कि गठबंधन की रैली है, यानी जितने सामूहिक रूप से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह सब इकट्ठा हैं और जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस हेडेड बाय कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्ट लोगों का वह गठबंधन किया है। और इन लोगों ने अपने शासनकाल में जहाँ कहीं पर भी ये रहे हैं वहाँ पर घोटाले ये करते रहे और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश कर उन लोगों ने कल वहाँ की रैली में किया। यद्यप प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में ये साफ कर दिया है
कि ऐसे विरोधों से हम रुकने वाले नहीं हैं और जिन लोगों ने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों का नारा है कि जितना हो सके उतना लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम करके घोटाला करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो उनको अनदेखा करो, इग्नोर करो, और जब हद हो जाए और कार्रवाई कोर्ट में पहुंचे तो, और जब कोर्ट फटकार लगाए तो आप विक्टिम कार्ड खेलो। अनेक नोटिसों के बावजूद भी केजरीवाल साहब वहां पर नहीं हाजिर हुए, चुनाव का इंतजार करते रहे कि कैसे हम सहानुभूति खींचेंगे, और इस तरीके से अब वो बताते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है। कल उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि मोदी यदि जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा और संविधान और आग लग जाएगी। तो जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल होता है तो वो आग लगाने की बात जरूर कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद 1984 में इंदिरा जी के मरने के बाद पूरे देश भर में आग लगवाई, लोगों के मकानात फूके, लोगों के घर जलाए, सिख भाइयों के संपत्ति को तबाह किया। तो हमेशा उन लोगों ने आग लगाई। सन 75 में खुद इमरजेंसी लगा करके कानून के द्वारा दिए गए फैसले को कैसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, और देश के ऊपर उन्होंने आपातकाल थोपा। जगमोहन लाल सिन्हा जी के जजमेंट सबके सामने हैं, जिसके बाद देश के भीतर इमरजेंसी लगाई गई, सारे लोगों के कानूनी अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संवैधानिक अधिकार उन्होंने ख़त्म किया, पूरे देश को कारागार के रूप में उन्होंने बदल दिया। तो वो उसी तरीके का जो वो करते आए हैं, आज वो उनके दिमाग में वो कल्पनाएं याद आती हैं तो कहते हैं कि ये तानाशाही होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है। आज भारत के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। देश की पार्लियामेंट में हम सबसे बड़ी संख्या के भीतर लोकसभा में हैं, राज्यसभा के भीतर हैं, विधानसभाओं के भीतर हैं, और 125 से ज़्यादा महापालिकाओं के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो है वहाँ की स्थानीय सरकार है। तो ये लोग जो इन्होंने रैली किया था वो भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर लिपापोती करना चाहते हैं। इस नाते करूँ चर्चा हुई कि सबसे बड़ा घोटाला है भाजपा के शासनकाल में हुआ। वो तो संवैधानिक तरीके से विधान बना करके संसद के पार्लियामेंट से कानून बन करके मिला है, और जितना पैसा बीजेपी के पास आया है उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी के पास आया है। तो उन्हें बताना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ से आया। भाजपा ने तो बता दिया, अमित शाह जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस के भीतर बताई है इस बात को। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ईडी से जुड़ी नहीं, जांच चल रही है, उनसे भी भाजपा ने चंदा लिया है, ये भी विपक्ष कर रहा है लगातार। भाई ये तो मसला सुप्रीम कोर्ट में है ना, हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट क्यों नहीं दिया उन्होंने? उनके सामने तो पूरा तस्वीर पेश हो चुकी है, चुनाव आयोग के सामने भी गया है, तो वो तो निष्पक्ष है, ऑटोनमस है, दोनों संस्थाएं हैं। सर इससे हट के एक सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश के राजनीति बहुत गर्म है और विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कह रहा है कि सरकार के संरक्षण में वैसे भी पहुंच गए हैं सभी। देखिए, किसी के पहुंचने से जिसके पूरे हाथ खून और हत्याओं से सने हुए हैं वो साफ नहीं हो जाने वाले हैं। न्यायालय ने उसके जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे, दूसरे ही दिन दिए थे। तो जब न्यायालय में ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो उसके बाद दूसरे को क्या करना है? सर आपके मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी और प्रकाश राजभर, कैसे आप करें हाथ सने हुए थे? उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया गया है। सर तेजस्वी यादव ने कल गाने के माध्यम से कहा था कि तुमको धोखेबाज हो, वादा करते चले जाते, मतलब प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने कहा था, इससे क्या करेंगे? किसको? कल रैली में ये तो जनता बताई अभी 2022 में, अभी छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान में बताई है ना, वहाँ धोखेबाज कौन है। उन्होंने धोखा दिया, उनको जनता ने जमीन पर उठा करके फेंक दिया और फिर कांग्रेस पार्टी
विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान माह अप्रैल के शुभारंभ अवसर पर सोमवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को रवाना करने से पूर्व उन्होंने जन सामान्य को संचारी रोगों के रोकथाम, साफ सफाई, शौचालयों का उपयोग, शुद्ध पेयजल तथा ताजा भोजन के उपयोग के संबंध में शपथ दिलाई। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, क्या तुम जानते बनवाए या जीवन भर लाचारी, छोटा छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हर सप्ताह साफ करें, ऐसे कोई भी चीज जिससे पानी जमा हो सके उसे इतना हो साहब। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार विशेष संचारी रोग व दस्तक अभियान के दौरान हीट वेव से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न गतिविधियां जैसे झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जन जागरूकता आदि कार्यक्रम संपादित करेंगे। समस्त विभागों द्वारा आपसी समन्वय बनाते हुए शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अपने कार्य व दायित्वों का पालन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील किया गया कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा न होने दे, पुराने एवं खराब बर्तन, डिब्बे को छत पर न रखे, पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, फ्रिज की ट्रे, बोतलों, कबाड़, फूलदानों आदि में पानी इकट्ठा न होने दे, बुखार आने पर लापरवाही न करें एवं बिना डॉक्टर के सलाह दवा का सेवन न करें। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान में आशाएं और आंगनबाड़ी के साथ विभिन्न अंतर विभाग जैसे नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा विशेष संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु अभियान के दौरान विशेष योगदान दिया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एवं दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समस्त सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार दस्तक अभियान 2 सप्ताह तक चलाया गया था, लेकिन इस बार दस्तक अभियान 3 सप्ताह तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर बुखार के रोगियों, क्षय रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों, कुपोषित बच्चों आदि की जानकारियां एकत्र करेंगी। दस्तक अभियान में घर घर भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा घर के प्रत्येक सदस्य की आभा ID बनाने का भी कार्य किया जाएगा। आज 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान मनाए जाने के लिए रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी द्वारा झंडी दिखाकर रैली का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से हम लोग 1 महीने का कार्यक्रम करेंगे कि संचारी रोग पर कैसे नियंत्रण करें। विशेष तौर पर इस बार हीट वेव से बचने के लिए भी इस कार्यक्रम में हम लोग प्रयास करेंगे सब लोगों को जानकारी देने का कि बचाव के लक्षण क्या है, उसके लिए क्या करें। साथ ही दस्तक अभियान पिछली
अभियानों के 2 सप्ताह के प्रोग्राम के तो देखते हुए इस बार 3 हफ्ते का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक हमारे कार्यकर्ता घर तक जाकर के अच्छा से संदेश दे सकें, अच्छा कार्यक्रम कर सकें। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली के टड़वा बद्दोपुर मोहल्ले में सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे कृष्णानंद मोदनवाल के घर के ऊपरी तल पर विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के लोग मकान के निचले तल पर मौजूद थे। आग लगने के थोड़ी देर बाद ही मकान से आग की लपट और धुआं निकलने लगा, तब परिवार के लोगों को जानकारी हुई। आसपास के ग्रामीणों ने पानी से आग पर काबू पाया। इस बीच कोतवाली प्रभारी विवेक कुमार पांडे पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, तब आग पूरी तरह से बुझाया गया। जियनपुर कस्बे के टड़वा बद्दोपुर मोहल्ले में कृष्णानंद मोदनवाल पुत्र गिरधारी मोदनवाल का मकान है। सोमवार को बिजली की शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से घर के ऊपरी तल पर आग लग गई। आग से घर में रखा लगभग 40,000 नकद, राशन, रजाई, गद्दा एवं अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग से कृष्णानंद की पत्नी रागनी और रोहित मोदनवाल की पत्नी के जेवर और नकदी भी जल गए। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery,
Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।